जय श्री राम दोस्तों, मैं सीए चिन्मय पाठक। अपकमिंग मई 2025 सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को आज से करीब करीब ओनली 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 30 डेज बचे हैं। तो ये वीडियो उन दो लोगों के लिए है, पहले जो प्रिपेयर कर चुके हैं, दूसरा जिनका प्रिपरेशन मिड वे है। 30 डेज में पूरा करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मिड वे में है, कुछ किया है कुछ नहीं किया है और अब सोच रहे हैं कि सर कैसे करें, 30 डेज में पॉसिबल है तो 101% पॉसिबल है, 30 डेज में भी पॉसिबल है और हम इसको करके रहेंगे। तो ये एक सेवियर स्ट्रेटेजी में लेके आए आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज के लिए, जिसको अब अगर आप फॉलो करते हो तो आपका प्रिपरेशन अगर हुआ है तो उसको एक एज मिल जाएगा और 100% श्योर है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके मिलेंगे। अगर आप मिड वे में हो, आपने 60-65% तक ही सिलेबस कंप्लीट किया है, तो भी एक चांस बन सकता है स्ट्रेटेजी के थ्रू कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजी। लेट मी जस्ट चेक माय कैमरा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हो, सबसे पहले तो एबीसी एनालिसिस। मैंने एबीसी एनालिसिस करके रखा है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए एबीसी एनालिसिस के वीडियोस अवेलेबल रहेंगे ओवर द यूट्यूब। ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल्स के, ट्रस्टेड यूट्यूब ट्यूटर्स के एबीसी एनालिसिस देख लीजिए और उसमें से ए और बी कैटेगरी की जो चैप्टर है उनको बहुत बारीकी से देखना है, उनको बहुत बारीकी से पढ़ लेना है एक बार। ये बहुत इजी है। देखिए, ए बी सी कैटेगरी की जो रहता है तो ए और बी कैटेगरी ही 75% पेपर बन के आता है। हर अटेम्प्ट में इसी ए और बी कैटेगरी चैप्टर्स में से ही आपका 70% पेपर बन के आता है। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है तो ए एंड पी कैटेगरी पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। लेकिन अगर आपका 60-65% तक ही प्रिपरेशन हुआ है तो ए एंड बी कैटेगरी चैप्टर्स को तो कम से कम आपने 100% आप कीप करके रखना है अपने आप को। तो कैसे करना है सर? तो सबसे पहले तो आपके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपको, अब पढ़ने का टाइम चला गया तो आपको करने हैं वन शॉट लेक्चर्स। जितने भी चैप्टर्स आपको लगते हैं कि मुझे ए और बी कैटेगरी में आते हैं, मुझे पढ़ने हैं, उनके वन शॉट लेक्चर्स देख लीजिए। व्यूज के ऊपर मत जाइए, किसी भी वीडियो को आप थोड़ा सा ऑन करके थोड़ा सा आगे तक देखिए कि कैसे वो प्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बंदा सही से कर रहा है, कम टाइम में कर रहा है, तो उसकी पूरी वीडियो देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू। अगर एक पूरा दिन भी आप बैठते हो और आप 10 घंटे निकाल पाते हो एक दिन में, तो मैं आपको बताऊं कम से कम आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, जो कि एक कैटेगरी पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको 10 घंटे 8 घंटे तक निकालना है दिन का कुछ भी करके एंड वन शॉट लेक्चर्स कंप्लीट करने, 2 3 4 दिनों के अंदर वन शॉट लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए। इसके बाद रिवीजन कैसे करोगे सर? तो जो भी आप मॉड्यूल नोट्स आपके पास अवेलेबल है उन्हीं में से आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का हेडिंग पढ़िए, उसके हेड्स पढ़िए, उसके अंदर जो केस लॉज है ऊपर ऊपर से फटाफट फटाफट आपको रिवाइज करना है। कम से कम 2 बार ऐसा आपको करना है, मिनिमम ट्वाइस यू हैव टू रिवाइज। एंड वो होते ही उसके बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मिनिमम 2 हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट आप आईसीआई के भी सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट आप मेरी भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी फैकल्टी के किसी भी अवेलेबल मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 पर सब्जेक्ट के सॉल्व कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% से अबाउट चला ही जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, मुझसे चेक करवाना चाहते हो बिजनेस लॉस की, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके आंसर्स भेजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आंसर्स इवैल्यूएट और चेक करके आपको बताऊंगा। आप चाहे तो मेरे मॉक टेस्ट जो है, जो सिर्फ 50 रुपीज या 199 में चारों सब्जेक्ट के अवेलेबल है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरा टीम आपको गाइड कर देगा। लेकिन ये 4 चीजें अगर आप करते हो कि ए एंड बी कैटेगरी चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हो, वन शॉट लेक्चर्स देखते हो, कुछ भी करके कम टाइम में वन शॉट लेक्चर्स कंप्लीट करते हो, रिवीजन रिवीजन में भी अगर आप चाहते हो तो आप रिवाइजनरी वीडियोस जो रहते हैं वो देख सकते हो कि कैसे कर रहे हैं। इसके बाद एक सबसे बोनस पॉइंट जो यहाँ पे रहेगा, दैट इज नथिंग बट आंसर राइटिंग। किसी भी सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज नहीं है उसके क्वेश्चंस, और एमसीक्यूज है तो उसके जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रोसेस रहती है, शॉर्टकट रहती है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे आंसर राइटिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज है जो कंडक्ट करवाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस करवाते हैं। तो उनको फॉलो करके मिनिमम दिन का 1 से 2 घंटे आप उस पे स्पेंड कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 4 चीजों के साथ 101% आपका सीए फाउंडेशन पास होने का, दैट इज मे 2025 पास होने का विद डिस्टिंक्शन चांस बनता है। तो आई होप कि एकदम शॉर्ट में मैंने एकदम ब्रीफ में आपको ये सब समझाया है। इसी के साथ मैं एक बोनस टिप जो आपको देना चाहूंगा कि आंसर जो है
उसमें अगर आप बिजनेस लॉस के आंसर आप लिखते हो और आपको मैं वापस बता रहा हूँ अगर कोई इवैल्यूएशन चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको चेक करके आपको जरूर बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी जो है थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब इसमें हमें देखना है कि सर कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम हमको देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका डे कैसा प्लान होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डे प्लानिंग। सबसे पहले आज 14th ऑफ अप्रैल है, सो 14th ऑफ अप्रैल से लेके 10 दिनों तक, मतलब आपको चलना है 24th ऑफ अप्रैल तक। ये 10 दिनों में आपने एक थ्योरी सब्जेक्ट लेना है जो कि आपका रहेगा लॉ। दूसरा आपने सब्जेक्ट लेना है अकाउंट्स। देखो अकाउंट्स तो आप ना 11 12 से करते आ रहे हो, तो आपको अकाउंट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप कहीं पे अगर अड़ जाते हो ना, तो किसी फैकल्टी किसी मेंटोर के बिना वो डाउट आपका क्लियर होगा ही नहीं। तो व्हाट आई सजेस्ट टू यू इज, सुबह के टाइम में, सुबह का जो टाइम होता है रफली 7 बजे से लेके, मैं मानता हूं कि आप 6-6:30 तक उठ जाते हो पूरा फ्रेशन अप होके, 7 AM से लेके 11 PM 11 AM तक, मतलब 11 बजे तक, जो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 4 घंटे का 4 आवर्स का स्लॉट होता है, ये आपको लॉ को देना है। इसमें वो करना क्या है, पहले फर्स्ट आवर में आपको वन शॉट वीडियो देख लेनी है जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करना चाहते हो। नेक्स्ट 1 आवर को आपको स्पेंड करना है ऑन रिवीजन, आपको कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करना है, पूरा देख लेना है। द नेक्स्ट 1 आवर इट शुड बी ऑन राइटिंग आंसर्स, उस चैप्टर के आंसर्स आपको लिखने हैं जो भी आपको रिलेटेड है। एंड द लास्ट 1 आवर में से आप 15 मिनट्स का ब्रेक लोगे, आप 15 मिनट्स का ब्रेक लोगे, एंड बचे हुए 45 मिनट्स में आप जो आपने आज पढ़ा उसको रिवाइज करोगे, उसको रिवाइज करोगे। याद रखना है ऑन एंड ऑन डे बेसिस, हर दिन में सुबह के 4 घंटे आपको लॉ को देने हैं। मैं बताता हूँ डिटेल में क्या करना है। इसके बाद जब 11 बजे के बाद का जो आपको स्लॉट शुरू होगा, इसमें आप 10-15 मिनट का ब्रेक लेके वापस पकड़ के चलिए कि 11:30 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक आपको फुल फ्लेजेड अकाउंट्स पे देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिखना होता है, इसमें नींद आती नहीं है। सर अकाउंट्स को कैसे कंप्लीट करना है, अकाउंट्स में मैं आपको बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेक्स्ट बुक में से फटाफट फटाफट आपके कॉन्सेप्ट्स और एडजस्टमेंट्स देख लीजिए एंड गो इनटू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करना है। सर सॉल्व लिख के करना है पूरा, बेटा पेंसिल ले लेना हाथ में और जितना मार्क कर सकते हो ना फटाफट फटाफट करना है, प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं जाना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको डेली अकाउंट्स के लिए मिनिमम 4 चैप्टर के क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। कितने, 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं। हर चैप्टर में से कम 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इस हिसाब से आपको करना है। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करते वक्त जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस रहते हैं उनको आपने स्टार मार्क करके रखना है। आपने आपका जो वो रहता है ना स्टिकी नोट चिपका के रखना है, जिससे पेपर के पहले आप ये क्वेश्चंस बिना देखे नहीं जाओगे पेपर को। ये हो गया अकाउंट्स का स्ट्रेटेजी। अब अकाउंट जब आपका 4-4:30 बजे तक अकाउंट्स खत्म होता है तो आधे एक घंटे का रेस्ट लेना है जिसमें आप सो भी सकते हो। इसके बाद अराउंड 5 PM जब तक आप सोने नहीं जाते, मान के चलता हूं आप 10 बजे सोने जाते हो, तो 9:30 तक आपने वापस लॉ को हाथ में लेना है। लॉ के वापस सेम वन शॉट, देन रिवीजन, देन आंसर राइटिंग, देन अ ब्रेक एंड देन अगेन रिवाइज जो आपने पढ़ा। ऐसे करोगे तो लॉ के सुबह 2 यूनिट्स खत्म हो सकते हैं अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते हो, और शाम को 2 यूनिट्स। काफी सफिशिएंट टाइम में इसके ऊपर आपको देने को बोल रहा हूं। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो, जो 9:30 to 10 सोने से पहले 10 से 15 मिनट कम से कम शांति से आंखें बंद करके बैठिए, एंड जो सबसे हमें भारी लगता है वो वर्ड मेडिटेशन आपको करना है। सर क्या इसका सच में फायदा होता है? मेडिटेशन वगैरह वगैरह सब छोड़ दीजिए भाई, बस बैठ जाइए आंखें बंद करके 15 मिनट, क्योंकि ये 30 डेज में आप अपने माइंड को जितना भी ट्रेन करोगे, जितना स्टेबल करोगे, उतना ही आउटपुट वो ज्यादा रहेगा आने वाले पेपर्स के टाइमिंग पे। और मैं आपको बताऊं आपने कितनी भी मेहनत करी हो, अगर आप पेपर के दिन पे अगर आप नहीं कर पाए ना वो चीज, अगर आप पेपर में नहीं लिख पाए, नहीं रिप्रेजेंट कर पाए, तो सब वेस्ट हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि रोज 10-15 मिनट मेडिटेट करके सोना है। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो आप 8 दिनों में, 8 डेज में, चलो आपके तरफ पकड़ता हूं 9 डेज में, यू आर एबल टू कंप्लीट एंटायर लॉ एंड एंटायर अकाउंट्स। ये तो एबीसी की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। वन शॉट देखिए, फटाफट देखिए, रिवाइज करिए,
आंसर्स राइट कीजिए, कम से कम 5-6 आंसर्स लिखिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है कि क्या गलत हो रहा है, मुझे भेजते चलिए लॉ के आंसर्स में चेक करके आपको बताता चलूंगा। 9 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना है। एंड ऑन द 10th डे जो 24th रहेगा, इस दिन पे आपको सुबह 3 आवर्स लॉ का पेपर अटेंड करना है, दोपहर को शाम को 3 आवर्स अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड शाम को यू कैन गो फॉर क्विक रिवीजन कि आपने इन 10 दिनों में क्या किया। नहीं तो शाम को अगर आपको चाहिए तो इन द इवनिंग व्हाट यू कैन डू, लॉ या अकाउंट्स में से किसी भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हमने निकाल के रखे उसकी सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट फॉर टिल 24th of April। इसके बाद जो आपका शुरू होने वाला है नेक्स्ट 25th of April से लेके 5th of May तक का जो 10 डेज का सेशन है, इसमें आपको पहले रखना है मैथ्स, मतलब थर्ड सब्जेक्ट आपका रहेगा। एंड जो लास्ट आपका सब्जेक्ट इसमें रहेगा दैट विल बी इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ऐसा है ना कि इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि इकोनॉमिक्स निपट जाता है, हो जाता है, लेकिन पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा लिखने के बाद भी कम मार्क्स मिलते हैं। ये इकोनॉमिक्स में बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि इनको लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं, इकोनॉमिक्स सॉल्व करना होता है बेटा। तो आपको दिन में 5 घंटे का 4 घंटे का स्लॉट मैथ्स के लिए रखना है और 4 घंटे का स्लॉट इको के लिए रखना है। 8 घंटे टोटल आपको पढ़ाई के लिए रखने हैं। मैथ्स में अगेन 1 आवर शुड बी ऑन कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट। कोई वीडियो देख लीजिए, कोई जो अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स टीचर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्विंग करवाते हैं, तो 1 आवर उस पर स्पेंड कीजिए। जरूरी नहीं आप पूरा वीडियो देख रहे हो, आप 2x पे देखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसमें से दिखिए कि कैसे वो ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, पता नहीं कुछ नया समझ में आ जाए। और रेस्ट 3 आवर्स शुड बी ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। सर क्वेश्चन तो हजारों है, कैसे इतने सॉल्व करेंगे? इतने सॉल्व करने ही नहीं आपको, आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है। आपको पर चैप्टर आपने 50 क्वेश्चन चॉइस करने हैं कि ये 50 मुझे देख रहे हैं, इसमें से आपने कोई भी 12 to 15 क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करने हैं लिख के। एंड बचे हुए क्वेश्चंस को आपको करना है ओवरव्यू, देखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या स्टेप्स इसमें है। ये आप जब 50 क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो कि 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो और बचे हुए 35 क्वेश्चन आप देख रहे हो फटाफट, तो कहीं ना कहीं माइंड को समझ में आने लगता है कि शुरू कहां से करना है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको भर भर के कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाएंगे, रिविजनरी वीडियोस फटाफट 1 घंटे की देख लेनी है। एंड 3 आवर्स यू हैव टू स्पेंड ऑन एमसीक्यू सॉल्विंग। अब यहाँ पे इको के केस में तो आपको सॉल्व करना भी नहीं है, आपको तो सिर्फ याद करना है। जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, और ये 1 आवर का वीडियो नॉट नेसेसरी कि आप वीडियो देखो, अगर आपको रिविजन करना है, चैप्टर्स को पढ़ना है, तो ये 1 घंटा आप चैप्टर्स की पढ़ाई पे भी ध्यान लगा सकते हो। ये भी आपको करना है विद इन 9 डेज कुछ भी करके। एंड ऑन 5th of May you have to attempt in the morning 3 hours maths paper, in the afternoon 3 hours eco paper। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि बाय 5th of April एक्सटेंशन पकड़ के 7 से 8 मई तक यू विल बी डन विद दिस। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे आपको रिवीजन वापस नहीं करना पड़ रहा है। आपने जो चीज देखी ऑनलाइन, या फिर आपने जो लेक्चर देखा, या फिर आपने जो भी पढ़ाई टेक्स्ट बुक या नोट्स में से पढ़ाई करी, उसी को आप रिवाइज कर रहे हो, उसी के ऊपर आंसर राइटिंग या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उसी को फिर से रिवाइज कर रहे हो। देखो यहाँ पे 3 घंटा आप क्या कर रहे हो, एमसीक्यूज कर रहे हो, मतलब जब आप रीड कर रहे हो तो यू आर बेसिकली रिवाइजिंग दोस कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे आपकी रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी, प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड सेम रात को सोते वक्त 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 8 मई के बाद, 5 मई के 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा पकड़े, 8 मई से लेके 15 मई तक के जितने भी दिन है, बीच में जितने भी दिन है, इन सारे दिनों में आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। एंड प्लस ओनली 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 रीडिंग करनी है आपके मॉडल्स की, आपके नोट्स की। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है उन दिनों में, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो विद दिस आई फील कि यू विल बी 100% इक्विप्ड। अच्छा ये स्ट्रेटेजी जो थी ये मैंने मेरे टाइम पे भी यूज किया था सेम वे लास्ट के 30 डेज में, और मुझे इसने ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स दिए थे। प्रूवन स्ट्रेटेजी यही है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जरूरत लगती है कि सर कैसे करें इस मोमेंट पे, तो दिस इज द प्रो फॉर्मा और दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई टेल देम टू फॉलो, एंड उनको बहुत इसमें से रिजल्ट्स मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, दैट इज होप एंड बिलीफ। याद रखना, जब तक आपके अंदर होप है, जब तक आपके अंदर वो इच्छा है कि मेरा होगा, मुझसे होगा, तब तक ही ये सब चीजें होगी। जिस मिनट आप कर दोगे गिव अप, जिस मिनट आप बोलोगे जाने दो, देख लेंगे बाद में,
ये कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं बताऊं, ये 30 डेज ही आपका मेक या ब्रेक रहेंगे। यही 30 डेज है जो डिसाइड करेंगे आप पास होने वाले हो कि फेल होने वाले हो। इतने महीने में आपने क्या किया, ये सब इस 30 डेज में ही डिसाइड होने वाला है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, पूरी जान लगा के आपको दिन के 8 घंटे निकालने, कुछ भी करके 8 से 10 घंटे निकालने, एंड फॉलोइंग दिस थिंग विल श्योरली मेक यू इक्विप्ड। इसके अलावा कुछ भी डाउट, कुछ भी इश्यूज, कुछ भी रहेगा आपको, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी। You can always connect to me over my YouTube, over my WhatsApp number, which is list given below. That is 9226138 606. Thank you so much, guys. मेरा कुछ कैमरा का इशू हो गया था, so I was not visible for a certain part, but no issues. Thank you so much.